fx कोई फंक्शन है जिसका मिनिमम वैल्यू दिया गया है और हमें कंपैरिजन से n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ fx की वैल्यू x टू दी पावर 2025 माइनस x टू दी पावर 2000 है। इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये आएगा 2025 टाइम्स x टू दी पावर 2024 माइनस 2000 टाइम्स x टू दी पावर 199। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके डेरिवेटिव को जीरो करना होगा। तो जो जो टर्म्स कॉमन आ सकते हैं उनको मैं लिख दे रहा हूँ। x टू दी पावर 1999 ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2025 x टू दी पावर 25 माइनस 2000 इक्वल्स 0। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो रूट मिलेंगे, एक मिलेगा x इक्वल्स 0 और दूसरा मिलेगा x टू दी पावर 25 इक्वल्स 2000 ओवर 2025, जिसको अगर हम 25 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये 80 ओवर 81 आ जाएगा। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं x इक्वल्स 80 ओवर 81 टू दी पावर 1/25। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब जरा चेक करके देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है। इस फंक्शन में जैसे ही आप f ऑफ 0 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा और यही आंसर f ऑफ 1 पर भी आएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है f ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ये देखना है कि ये हमारा एक्चुअली एक बाउंड्री वैल्यू पर भी हमें फंक्शन मिनिमम मिल सकता है। तो हो सकता है कि x इक्वल्स 0 पर या 1 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही हो। अब ये चेक करना है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट जो हमने फाइंड कर रखा है किसी पर मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। एक तरीका तो सेकंड डेरिवेटिव है, आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के भी देख सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा ये मिनिमम है। ऑल्टरनेटिवली आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ निकाल रहे होंगे तो देखिए ये टर्म कुछ ऐसे आएगा 80 ओवर 81 टू दी पावर 2025 ओवर 25 माइनस 80 ओवर 81 टू दी पावर 2000 ओवर 25, जिसको कि अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ देखिए वैसे कैलकुलेशन को तो हम बाद में करके देखते हैं। वैसे एक आइडिया लगा लेते हैं, ये क्वांटिटी लेस देन 1 है और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम क्वांटिटी आ रही है। यहाँ पर भी 25 आ रही है और यहाँ पर भी 25 है। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो टर्म छोटा होगा क्योंकि ये क्वांटिटी लेस देन 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास है अभी 2025 ओवर 25। मैं इसको 81 ही लिख दे रहा हूँ, क्यों इतना लिखें इसको। ये हो गया 81 हो गया, ये 81 हो गया माइनस, और ये क्वांटिटी लेस देन, ये भी लेस देन 1 दे रखा है, ये पावर 80 है, ये पावर 80 है। तो देखिए अगर स्मॉलर देन क्वांटिटी की पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम होगा। तो जब इन दोनों का जब आउटपुट निकालेंगे आप तो वो आउटपुट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, वो जीरो से तो छोटा है। यानी हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट जो है यही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हम इसको बोल सकते हैं यही क्रिटिकल पॉइंट हमारा इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा है। आप सेकंड डेरिवेटिव से भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमने टर्म लिखा हुआ है इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 80 ओवर 81 टू दी पावर 81 माइनस 80 ओवर 81 टू दी पावर 80। कॉमन ले लेते हैं, 80 ओवर 81 ब्रैकेट, ये टर्म बचेगा 80 ओवर 81 माइनस 1, जो कि सॉल्व होने के बाद मिलेगा। यहाँ पावर था, कितना कॉमन लिया हुआ है, 80 कॉमन लिया हुआ है। 80 ओवर 81 टू दी पावर 80, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 80 माइनस 81 यानी -1/81, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं 80 टू दी पावर 80, और ये जो माइनस और 81 दोनों को कंबाइन करने के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू दी पावर -81। अब देखिए जो एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसके साथ जब हम कंपेयर कराएंगे तो हम बोल सकते हैं कि n इक्वल्स -81 होगा, और n इक्वल्स 81 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में n की वैल्यू -81 दी गई है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।